एसएम कॉलेज ऑफ नर्सिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें। नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाएंगे। तो गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि पिछले क्लासों में हमने हार्ट के कुछ विभिन्न पार्टों के बारे में डिस्कशन किया था, उनकी ब्लड सप्लाई के बारे में डिस्कशन किया था, उनके कार्डियक साइकिल के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल टॉपिक हार्ट के कुछ साउंड्स के बारे में। हार्ट के अंदर मेनली दो साउंड होते हैं जो हमको सुनाई देते हैं एक्चुअली। तो दो साउंड हार्ट के अंदर मेन होते हैं। हम बात करेंगे अभी साउंड्स के बारे में। उन दो साउंड्स के बारे में बात करते हैं। पहला साउंड होता है S1 साउंड और दूसरा साउंड होता है S2 साउंड। साउंड S1 और S2 इनको वैसे नॉर्मली उनको मेडिकल टर्म्स में लब डब साउंड भी बोलते हैं। लब डब साउंड बोलते हैं। देखिए हार्ट साउंड दो होते हैं, ठीक है, S1 S2, जिसे लब डब साउंड कहते हैं, लब एंड डब साउंड। ये जो लब साउंड है वो लॉन्ग लास्टिक होता है, मतलब ज्यादा सुनाई देता है। तो हेवीएस्ट हियरिंग सुनाई देने वाला जो हार्ट साउंड होता है वो कौन सा है? लब होता है। तो ये लॉन्ग लार्जेस्ट साउंड। और ये होता है स्मॉलेस्ट साउंड। या फिर कम हियरिंग करने वाला तो लो हियरिंग साउंड बोल सकते हैं इसको, लॉन्ग हियरिंग। ठीक है, दो साउंड है, लब डब साउंड। पहला साउंड लार्जेस्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको लब कहते हैं। दूसरा जो S2 साउंड होता है वो स्मॉलेस्ट साउंड होता है, उसको कहते हैं डब साउंड। ठीक है, ये किस तरीके से हार्ट के अंदर से प्रोड्यूस होता है उसके ऊपर सारा ये जो हमारा क्लास है वो डिस्कशन इसके ऊपर चैप्टर है। तो हम बात करते हैं ये कैसे अरेंज होता है या कैसे ये बनता है। तो हार्ट साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ये होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व है, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वाल्व है उसके क्लोजर पे बंद होने पर, क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, S1 साउंड की बात कर रहा हूं मैं, क्लोजर ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कौन कौन से होते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, और सेकंड वन मिट्रल वाल्व। तो ये दो वाल्व होते हैं, इनके क्लोजर पे, इनके क्लोजिंग होने पर जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है लब साउंड। और यहां पर जो डब साउंड की बात करते हैं ये क्लोज होने पर किसके? सेमिलूनर वाल्व, जो कि कौन से होते हैं? पल्मोनरी वाल्व और दूसरा एयोर्टिक वाल्व। ठीक है, इनके क्लोज होने पर, ठीक है, इनके क्लोज होने पर डब साउंड सुनाई देता है। तो हम बात करते हैं हार्ट का, हम डायग्राम के ऊपर डिस्कशन करते हैं। ये हार्ट का डायग्राम है। जब ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व दोनों एक साथ ओपन होती है, दोनों एक साथ ओपन होती है, दोनों के ओपन क्लोज होने पर, सॉरी, दोनों एक साथ जब क्लोज होती है, दोनों के क्लोज होने पर एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसे S1 साउंड या फिर लब साउंड भी बोला जाता है। ठीक है, इनके क्लोज होने पर, ठीक है क्लास, इसके क्लोज होने पर, क्लोज कब होगा? जब इसके अंदर ब्लड फिल हो जाएगा, कंप्लीट ब्लड फिल हो जाएगा। इसमें ब्लड फिल होने के बाद में जब ये वाल्व क्लोज होंगे, जब वाल्व क्लोज हो जाएगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा इनके वाल्व के क्लोज होने पर।
उसको बोलते हैं लब साउंड। लेकिन इन दोनों के एक साथ क्लोज होने पर, देखिए एक साथ कैसे क्लोज होते हैं, ये अल्टरनेट दोनों एक साथ क्लोज होते हैं। जो मिडल वाल्व है वो पहले क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है, मिडल वाल्व पहले क्लोज होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ में जो ट्राइकस्पिड वाल्व है वो भी अल्टरनेट, ये भी क्लोज होने लग जाता है। देखिए मिडल वाल्व क्लोज हो रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो रहा है, दोनों एक स्मॉल अमाउंट में एक साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मिडल वाल्व अलग से अगर बंद होता है तो इसकी हार्ट की जो साउंड्स है वो हमको सुनाई नहीं देंगी। अगर ट्राइकस्पिड वाल्व अलग से क्लोज हो रहा है तो ये एब्नॉर्मलिटी की तरह है, ये हमारे को हार्ट की साउंड सुनाई नहीं देंगी। लेकिन ये दोनों एक साथ जब क्लोज होते हैं, यहां से लेकर यहां तक जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ये साउंड दोनों में मिक्स होने के बाद में एक साउंड, बेहतरीन साउंड प्रोड्यूस होने लग जाता है, जिसे कौन सा साउंड का नाम दिया जाता है, लब साउंड। इसी तरीके से यहाँ पर पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है सेम ड्यूरेशन पर, सेम टाइम पर। ये दूसरा जो एरोटिक वाल्व भी है वो भी क्लोज होता है। दोनों के क्लोज होने पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दोनों के क्लोज होने पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, दोनों के मिक्स होने पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जिसको क्या कहते हैं, डब साउंड या फिर S2 साउंड, S2 साउंड और S1 साउंड। ठीक है, इस तरीके से हमारे दो साउंड्स के बारे में है। अब ये कौन से ड्यूरेशन पर आता है, हार्ट के सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक के कौन से पार्ट में आता है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैं बता देता हूं, देखिए जो S1 साउंड है वेंट्रिकुलर के बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, मतलब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करके सिस्टोल होने वाला होता है, ब्लड फिल हो रहा होता है उसके अंदर, तो बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल के टाइम, ड्यूरिंग, और वेंट्रिकुलर के डायस्टोल के बाद में। आफ्टर स्टॉप, वेंट्रिकुलर के जस्ट आफ्टर सिस्टोल, स्टॉप होने के, डायस्टोल जब स्टॉप होता है उसके दौरान, और बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। जैसे कि ये मैं बात करता हूं, ये मान लीजिए ये हार्ट का जो साउंड, ये जो हार्ट का जो चैम्बर है, ये वेंट्रिकल का सिस्टोल है। ठीक है, वेंट्रिकल का सिस्टोल ये है। इसके स्टार्ट होने से पहले, ठीक है, जो ये हार्ट साउंड आती है, जो ये हार्ट साउंड आई है, ये S1 साउंड, ठीक है, और डायस्टोल के आफ्टर डायस्टोल के आफ्टर स्टॉप, जब डायस्टोल स्टॉप हो जाता है, डायस्टोल जैसे मान लो यहाँ पर डायस्टोल भी आया, डायस्टोल की कंडीशन आई, डायस्टोल के स्टॉप होने के बाद में S1 साउंड आया, ठीक है, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल आया, वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बाद में जस्ट बिफोर बाद में एक साउंड और प्रोड्यूस होता है जिसे S2 साउंड बोलते हैं। ये आता है इसके जस्ट बिफोर द वेंट्रिकुलर सिस्टोल से पहले ये आएगा, आफ्टर स्टॉपिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल के बाद में ये आएगा। तो इस तरीके से S1 और S2 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए कुछ एब्नॉर्मलिटीज भी इसी के अंदर, कंडीशंस के अंदर आ सकती है। जैसे कि ये हार्ट का S1 साउंड है, S1 साउंड आया, वेंट्रिकुलर का सिस्टोल हुआ, वेंट्रिकुलर के सिस्टोल के जस्ट बाद में वेंट्रिकुलर के डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले क्या एक साउंड प्रोड्यूस होता है, जस्ट बिगिनिंग द, ये जो S2 साउंड कब होगा, जस्ट बिगिनिंग द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकुलर का जब डायस्टोल होने वाला होता है, डायस्टोल का मतलब होता है
ये रिलैक्स करने वाला होता है, रिलैक्स करने वाला होता है तो S2 साउंड आता है। ये साउंड क्यों प्रोड्यूस हुआ, यहाँ पे जो वाल्व है उसके क्लोजर होने पर, अगर ये वाल्व क्लोज हो जाते हैं तो ये रिलैक्स कर रहा है, इसमें ब्लड फिल हो रहा है तो ये क्लोज हुआ। जैसे ही क्लोज हुआ एक साउंड प्रोड्यूस हुआ जिसको S2 साउंड बोलेंगे। जब ये क्लोज हुआ, ये क्लोज क्यों हुआ, जब इसमें ब्लड फिल हो गया, कॉन्ट्रैक्शन चालू होने वाला है, सिस्टोल होने वाला है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल के होने से पहले जो S2 साउंड आया, S1 साउंड आया, इसको S1 साउंड बोलेंगे। और जब वेंट्रिकुलर का जो डायस्टोल होने वाला है उस टाइम एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको S2 साउंड बोलते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी एक कभी-कभी एबनॉर्मल साउंड आ जाता है, एबनॉर्मल साउंड सुनने को मिलता है कि एबनॉर्मल साउंड्स हैं। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, कार्डियक मर्मर साउंड। क्या बोलते हैं, कार्डियक मर्मर साउंड। देखिए हार्ट के अंदर ये एक अबनॉर्मलिटीज है, अबनॉर्मलिटी के रूप में हम दो तरीके से इसको भी पढ़ेंगे हम, कार्डियक सिस्टोल मर्मर साउंड, कार्डियक डायस्टोल मर्मर साउंड। ठीक है, कार्डियक सिस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर के सिस्टोल के ड्यूरिंग ये हार्ट साउंड आता है, इसलिए कार्डियक मर्मर साउंड कौन सा, सिस्टोल वाला, और ये डायस्टोल वाला। तो ठीक है, ये कार्डियक मर्मर साउंड क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्डियक मर्मर साउंड, देखिए कार्डियक मर्मर साउंड कितने प्रकार के होते हैं, ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है क्लास, कार्डियक मर्मर साउंड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टोलिक, एक होता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक मर्मर साउंड, डायस्टोलिक मर्मर साउंड। सिस्टोलिक मर्मर साउंड कब आता है, जब S1 साउंड आ गया, ये S1 साउंड है, आ गया, उसके बाद में वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर के सिस्टोल के बीच में एक साउंड प्रोड्यूस होती है, और साउंड प्रोड्यूस होने के बाद में जब वेंट्रिकुलर का डायस्टोल स्टार्ट होने वाला होता है और वो वहां पर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसको S2 साउंड बोलते हैं, ये S1 साउंड हो गया। जो ये बीच में जो ये साउंड आया है इसको क्या बोलेंगे हम, कार्डियक सिस्टोल मर्मर साउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिस्टोल कार्डियक मर्मर साउंड बोलेंगे। तो ये कंडीशन एबनॉर्मल कंडीशन में आती है। ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, किस टाइम, ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल। ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकल सिस्टोल के दौरान बीच के अंदर एक साउंड प्रोड्यूस होता है, इसे कार्डियक मर्मर साउंड बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से एक और मर्मर साउंड आता है व्हेन द डायस्टोलिक, वेंट्रिकल का डायस्टोल चल रहा होता है, उस दौरान अगर साउंड प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं कार्डियक डायस्टोल मर्मर साउंड। ठीक है, दोनों ये कुछ एबनॉर्मलिटीज के रूप में है। अगर ये हार्ट के अंदर से ये साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो इनको मर्मर साउंड बोलते हैं। अगर ये हार्ट के बाहर से अगर ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि वेन्स या आर्टरी के अंदर से अगर ऐसा साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उनको क्या बोलते हैं, कार्डियक ब्रिस्ट, कार्डियक ब्रिस्ट साउंड। ठीक है क्लास, हार्ट के बाहर से, आउटसाइड ऑफ द हार्ट अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसे बोलेंगे कार्डियक ब्रिस्ट साउंड। ठीक है, ये हमने बात की इसके बारे में। तो हम सिस्टोल एंड डायस्टोल के बारे में बात कर रहे थे। सिस्टोल एंड डायस्टोल, ड्यूरिंग द सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल और ड्यूरिंग द डायस्टोल के ड्यूरिंग अगर कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो वो कार्डियक मर्मर एब्नॉर्मल साउंड होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ
शेप के बारे में, तो कार्डियक मर्मर साउंड के कुछ शेप होते हैं, तो शेप के बारे में देख लेते हैं। शेप ऑफ कार्डियक मर्मर साउंड, कार्डियक मर्मर साउंड के 3 तरह के शेप होते हैं, 3 शेप होते हैं, क्रिशेंडो, डी क्रिशेंडो और क्रिशेंडो प्लस डी क्रिशेंडो। ठीक है, 3 तरीके से होते हैं। क्रिशेंडो का मतलब होता है इस तरीके से साउंड, मतलब पहले धीरे धीरे साउंड, बाद में एकदम से खूब तेज से और बाद में रुक जाता है। तो ये इस तरीके का जो साउंड होता है उसको क्रिशेंडो साउंड बोलते हैं। और डी क्रिशेंडो का मतलब होता है पहले ज्यादा साउंड सुनाई देती है, बाद में वो धीरे धीरे इसका जो साउंड प्रोड्यूस है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। क्रिशेंडो, डी क्रिशेंडो और दोनों का जो मिक्सचर आता है काइट पतंग की तरह होता है इस तरीके से, और डायमंड भी बोल सकते हैं, डायमंड की तरह है। तो ये काइट और डायमंड की तरह दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रिशेंडो और डी क्रिशेंडो का मिक्सचर इस तरीके से। तो ये 3 तरीके से साउंड होते हैं इसके कार्डियक मर्मर साउंड के। ठीक है, कार्डियक मर्मर साउंड में 3 साउंड अलग अलग होते हैं, क्रिशेंडो, डी क्रिशेंडो, क्रिशेंडो और डी क्रिशेंडो। जो ये क्रिशेंडो और डी क्रिशेंडो है वो एरोटिक स्टेनोसिस में देखा जाता है। इसमें देखा जाता है एरोटिक स्टेनोसिस। एरोटिक स्टेनोसिस की हम बात करते हैं, ये एक एब्नॉर्मलिटी है जब अयोटा की जो वाल्व्स हैं वो आर्टरी है, उसमें क्या हो जाता है स्टेनोसिस। स्टेनोसिस का मतलब होता है नैरोविंग। जब यहाँ पर जो अयोटा का जो ये नैरोविंग हो जाता है, नैरोविंग हो गया, यहाँ पे वाल्व्स नैरो होने लगे, तो इसमें जो हार्ट की जो साउंड्स हैं वो एब्नॉर्मल सुनाई देंगे, और स्टेनोसिस होने की वजह से जो एरोटिक में जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा, कार्डियक में हार्ट में जो ब्लड का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है। ये जो हमारा जो वेंट्रिकुलर है वो इनलार्ज हो जाएगा, क्योंकि इसमें ब्लड तो फिल हो रहा है लेकिन यहाँ से ब्लड जा नहीं पा रहा है, उसका एंड स्टेज ऑफ डायस्टोल नहीं हो पा रहा है। इस तरीके से कंडीशन से हमको देखने को मिलती है इस कंडीशन में। ठीक है, कार्डियक मर्मर साउंड के बाद में हम कुछ अदर साउंड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। हार्ट में कुछ अदर साउंड्स होते हैं, तो लिखिए अदर साउंड्स ऑफ द हार्ट। अदर साउंड्स ऑफ हार्ट। हार्ट के अंदर S1, S2 कार्डियक मर्मर साउंड, इस तरीके से एब्नॉर्मल साउंड्स भी होते हैं। और इसके बाद में हम कुछ अदर साउंड्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अदर साउंड में आते हैं S3 और S4। S3 और S4 ये भी एक एब्नॉर्मल हार्ट साउंड है जो कि नॉर्मली पेशेंट्स में नहीं देखा जाता है। कुछ कुछ एथलीट्स के अंदर ये S3 साउंड सुनने को देखने को मिलते हैं, लेकिन नॉर्मली वैसे एब्नॉर्मल कंडीशंस के अंदर गिने जाते हैं। तो S3 साउंड क्या होते हैं, जब नॉर्मल लब डब लब डब नॉर्मल S1 साउंड, S2 साउंड, उसके बाद में एक साउंड और प्रोड्यूस हो जाता है S3 साउंड, फिर S1 साउंड, S2 साउंड और फिर S3 साउंड। इस तरीके से एक बीच में कंडीशंस अकर होने लग जाती है। इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, S3 साउंड। S3 साउंड कब आता है, लब डब और टा, ये इस तरीके से इसका कंडीशन गिना जाता है, लब डब टा। ये क्यों होता है, कारण क्या है इसका, ये कारण इसलिए आता है क्योंकि जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड फिल हो रहे होते हैं, व्हेन फिलिंग ऑफ ब्लड इनसाइड ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड फिल हो रहा है, वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड फिल हो रहा होता है तब क्या होता है, ये किसके पल्मोनरी नैरोइंग की वजह से ये एक्सटेंड होने लगता है, इंक्रीज होने लग जाता है। क्या इंक्रीज होने लगता है, वेंट्रिकुलर
जो राइट वेंट्रिकल है वो क्या एक्सटेंड होने लग जाता है, एक्सपेल होने लग जाता है। इस वजह से जो कॉर्डिया टेंडनी की जो मसल्स होती हैं, कॉर्डिया टेंडनी होती हैं, वो उसकी वजह से क्या हो जाती हैं, मूवमेंट करने लग जाती हैं, मूवमेंट ऑफ द कॉर्डिया टेंडनी। कॉर्डिया टेंडनी की मूवमेंट होने जाती है, जो मैंने बताया था, मैंने जो वाल्व के साथ में क्या है, एक मसल्स और टेंडन्स जुड़े होते हैं, पिपिलरी मसल्स टेंडन के साथ में और वाल्व के साथ में अटैच होती है। जो ये टेंडन्स होती हैं वो मूवमेंट करने जाती है, ज्यादा फिल होने, ज्यादा जल्दी से एकदम से वाल्व खुलने की वजह से स्पीडली जो ब्लड है ना फिल होने लग जाता है इसके अंदर, हार्ट के अंदर जो ब्लड है इस वाल्व के थ्रू फिल होने लग जाता है वेंट्रिकल्स के अंदर। जब ये वेंट्रिकल के अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर जल्दी से जब फिल होने लग जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है कॉर्डिया टेंडनी है ये मूवमेंट करने जाती है। इसके मूवमेंट से एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे बोलते हैं S3 साउंड। ये एबनॉर्मल साउंड है, कारण देखिए मूवमेंट हार्ट के जो मतलब जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स हो गया या फिर जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, वाल्व एकदम से ओपन हो जाता है। वाल्व ओपन होने की वजह से फास्टली जो वेंट्रिकल एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ ब्लड का बहुत जल्दी से ब्लड फिल होने लग जाता है। इस ब्लड फिलिंग की वजह से क्या होता है, एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे S3 साउंड बोलते हैं। ये किस रेंज में होता है, लब डब टा ऐसे आता है, ठीक है, लब डब टा, S1 S2 और S3 इस तरीके से साउंड इसका प्रोड्यूस होता है। एक साउंड और है जिसे S4 साउंड से गिना जाता है। S4 साउंड कैसे आता है, टा लब डब, मतलब ये क्या है, वेंट्रिकुलर के सिस्टोल से पहले ही प्रोड्यूस हो जाता है। वेंट्रिकुलर का सिस्टोल होने से पहले ही एक साउंड प्रोड्यूस हो जाता है जिसको टा लब डब बोलते हैं, टा लब डब, या फिर S4 S1 और S2 साउंड, ठीक है। ये S4 साउंड जो आया है ये एबनॉर्मल साउंड होता है। ये एबनॉर्मल साउंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से नहीं है, कार्डियोमायोपैथी की वजह से होता है। कार्डियोमायोपैथी के अंदर हार्ट जो वर्किंग नहीं कर पाता है, स्लो वेंट्रिकुलर की फीलिंग की वजह से क्या होते हैं, क्लोजर वाल्व्स होते हैं, बार बार ओपन क्लोज होना, जो एट्रियल गैलप है उसकी वजह से ओपन हो जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं हार्ट साउंड्स के एबनॉर्मलिटीज के बारे में। हम प्रीलोड और आफ्टर लोड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। ये कुछ एबनॉर्मलिटीज साउंड्स की थी जो मैंने डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं प्रीलोड और आफ्टर लोड। प्रीलोड और आफ्टर लोड। प्रीलोड और आफ्टर लोड, देखिए प्रीलोड और आफ्टर लोड क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आती हैं। हमारे फर्स्ट ईयर एनाटॉमी के अंदर ये शॉर्ट नोट्स के ऊपर आ जाता है, आफ्टर लोड क्या होता है, प्रीलोड क्या होता है। तो सबसे पहले हम प्रीलोड के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रीलोड होता क्या है, देखिए प्रीलोड का मतलब होता है वेंट्रिकल्स जब सिस्टोल हो रहे होते हैं, सिस्टोल का मतलब इसमें ब्लड फिल हो रहा होता है, ब्लड फिल हो रहा होता है, जैसे हार्ट का डायग्राम से मैं समझा देता हूँ आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो वाल्व्स हैं इसमें जब ब्लड फिल हो रहा होता है, ब्लड फिल हो रहा है इसके अंदर, ब्लड फिल होने के साथ में जो प्रेशर, जो इस ब्लड का प्रेशर एट्रियल के वाल्व पर, जो वेंट्रिकल के वाल्व पर लग रहा है, इस वेंट्रिकल्स के वाल्व पर एक बाहर मतलब अंदर से बाहर की तरफ एक प्रेशर लगता है, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लगता है जिसे प्रीलोड बोलते हैं। मतलब इनसाइड टू आउटर, मतलब हार्ट के इनसाइड से इनसाइड से आउटसाइड एक जो ब्लड की वजह से लगाया गया प्रेशर है, इस वेंट्रिकुलर के वाल्व पर जब प्रेशर लगता है तो इस कंडीशन की वजह से क्या होता है,
वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। इस कंडीशन की वजह से जो वेंट्रिकल्स के स्ट्रेच होते हैं, स्ट्रेच होने की वजह से क्या होता है, इसमें मोर ब्लड एक्सटेंड होकर इसमें ब्लड फिल होने लगता है। अब हम बात करते हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितनी होती है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना होता है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम तो वो होता है 120 ml। हार्ट के अंदर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कितना वेंट्रिकल के अंदर ब्लड फिल हो सकता है, वो कितना होता है 120 ml। तो इस 120 ml के आने के लिए स्पेस होता है, उस स्पेस को स्ट्रेच करके बड़ा करने के लिए 120 ml ब्लड भरने के लिए जो ब्लड के द्वारा उसके वाल्व पर लगाया गया प्रेशर होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रीलोड बोलते हैं। कारण क्या होता है, इस प्रीलोड का लगाने का मतलब क्या होता है, सिर्फ मसल्स वाल्व को क्या करना होता है, स्ट्रेच करना होता है, स्ट्रेच करने के लिए होता है। ठीक है, ये तो हो गया प्रीलोड। इसके बाद में हम आफ्टर लोड की बात करते हैं। आफ्टर लोड का मतलब ये है कि जो ये वाल्व्स हैं, वाल्व हैं, वेंट्रिकल के वाल्व हैं, जब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ये जो 120 ml इसमें फिल हो गया, फुल फिल हो गया, उसके बाद में जो ये वाल्व्स हैं, जो पल्मोनरी वाल्व है, एरोटिक वाल्व हो गया, इनको ओपन करने के लिए, मतलब इनको ओपन करने के लिए आउटसाइड से जो स्ट्रेच हुआ वाल्व होते हैं, जो ये जो वाल्व हैं, जो इसके जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो चुके थे, वो रिलैक्स होंगे, वापस से अपनी पोजीशंस में आने लगेंगे, तो बाहर साइड से एक अंदर साइड में एक प्रेशर लगेगा। इस प्रेशर को क्या बोलते हैं हम, आफ्टर लोड। और ये आफ्टर लोड किस लिए हो रहा है, तो ये जो सेमिलुनर वाल्व्स हैं इसको ओपन करने के लिए होता है। मेनली किस लिए होता है, इसको ओपन करने के लिए होता है। तो ये ओपन होगा तो इसमें सारा ब्लड इसमें फिल होगा, ठीक है, और साथ में इसको क्लोज करने के लिए होता है, ताकि इस पे जब प्रेशर लगता है तो ये वाल्व क्लोज हो जाएंगे, ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होगा तो सारा जो ब्लड है इसके अंदर से जाकर वो पल्मोनरी और एरोटिक में सर्कुलेट करेगा। तो इस तरीके से ये प्रीलोड और आफ्टर लोड ये इस तरीके से वर्क करते हैं। आई होप आपको मेरी क्लास आज भी अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक और कमेंट एंड शेयर जरूर करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके इस डाउट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।